Dear students, we are going to start question number 5. Integration of sine cube x into cos cube x dx. Sine cube x into cos cube x dx. साइन क्यूब एक्स को हम लिख रहे हैं, ठीक है। साइन क्यूब एक्स को हम लिख रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स और कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। क्लियर है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि कॉस क्यूब एक्स को लिख सकते थे cos x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, बोलिए कौन सा लिखा जाए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, जिसको चाहे आप ठीक है एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप साइन एक्स को t मान रहे हैं तो ये cos x dx dt के साथ चल जाएगा। तो दिस विल गिव इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स cos स्क्वायर एक्स को एक्सप्लेन कर दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स cos x dx। कोई प्रॉब्लम। अब लेट करिए, लेट साइन x इज इक्वल टू टी, इसका डिफरेंशियल हो जाएगा cos x dx इक्वल dt। ये cos x dx आपका dt के साथ, तो दिस विल गिव इम्प्लाई दैट इंटीग्रेशन t के पावर 3 1 माइनस टी स्क्वायर और ये dt। दिस विल गिव इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब, मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस टी रेज टू द पावर 5 और ये डी टी। अब जब इंटीग्रेशन करेंगे इसका अलग अलग, इंटीग्रेशन टी के पावर 3 डी टी माइनस इंटीग्रेशन टी रेज टू द पावर 5 डी टी। दिस विल गिव टी 4/4 माइनस टी 6/6 इम्प्लाइज दैट वैल्यू पुट कर दीजिए। टी की वैल्यू क्या है, साइन एक्स इसके पावर 4/4 माइनस साइन 6/6 प्लस सी। यस, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x dx। साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x dx। इसको सॉल्व करने से पहले आपको एक फार्मूला मालूम होगा, 2 साइन a cos b। 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला लगाइए। 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। देख रहे हैं साइन ए साइन बी, तो 1/2 इंटीग्रेशन 2 साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x dx। इट इज जस्ट लाइक 2 साइन ए साइन बी implies that 1/2 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी। ये एंगल ए है, ये एंगल बी है। कॉस ए माइनस बी तो क्या होगा, x माइनस 2x
हाँ प्लस हो जाएगा, लिख दे रहे हैं, ठीक है। कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी एक्स प्लस 2x। अब इसके बाद साइन 3x ये रहेगा और ये आपका dx। 1/2 यहाँ पे स्टॉप कर दीजिए, बाद में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। दिस विल गिव इंटीग्रेशन ऑफ, याद रखना बच्चों, कॉस माइनस थीटा इक्वल क्या होता है, कॉस थीटा होता है। कॉस का अगर एंगल निगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा, क्यों, इसलिए कि दिस, ठीक है, विल लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फॉर ऑल साइन टेन कॉस, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और से क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्लियर, क्योंकि माइनस थीटा किस में आएगा, इसमें आएगा, बोलिए, इसमें माइनस थीटा आएगा। चलिए, तो ये हो गया आपका कॉस एक्स हो गया माइनस कॉस 3x और बाहर है बच्चों साइन 3x और ये dx। अब क्या करेंगे, ये साइन 3x से बारी बारी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो दिस विल गिव इंटीग्रेशन ऑफ, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साइन 3x इंटू कॉस एक्स माइनस साइन 3x इंटू कॉस 3x और ये dx। अब दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लीजिए। यू में राइट साइन 3x कॉस एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x कॉस 3x dx। अब फिर वही काम करिए कि इसको फार्मूला इसका फार्मूला बनाइए। तो 1/2 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी कर दीजिए, ठीक है। तो दिस विल गिव 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन ए कॉस बी। तो 2 साइन ए कॉस बी का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, करेक्ट। 2 साइन ए कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो उसी फार्मूले पे इसको जब आप ब्रेक करेंगे, 2 साइन ए, ये ए है और ये आपका बी है, तो 2 साइन ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी, तो 3x और 1x कितना हो जाएगा, 4x, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, इसको माइनस कर दीजिए तो क्या मिलेगा, 2x। क्लियर, और यहाँ पे इंटीग्रेशन का सिंबल है, ये dx हो गया माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ ये 2 साइन ए कॉस बी, ये भी वही है, तो साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी, ए और बी 6x, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो ये 3x माइनस 3x क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, बोलिए, और ये आपका dx हो गया। चलिए, implies that 1/2। अब बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x क्या होगा, माइनस कॉस 4x अपॉन 4 होगा। क्लियर, और माइनस कॉस 2x अपॉन 2 होगा। क्लियर, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन x होता है माइनस कॉस x, तो ये आपका 4 नीचे चल जाएगा। अब यहाँ पे माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 6x क्या होता है, माइनस कॉस 6 अपॉन 6, और ये तो साइन 0 0 ख़त्म हो गया। क्लियर, ये ब्रैकेट छोटा कर दीजिए ताकि, नहीं सही है। चलिए, ये इसका हो गया, ये 1/2 इसका हो गया।
दिस विल गिव माइनस कॉस 4x अपॉन 2 4 ज़ा 8 और फिर माइनस कॉस 2x 2 2 ज़ा 4 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस कॉस 6x अपॉन 6 2 ज़ा 12। बच्चों याद रखना अभी 1/2 हमारे पास यहाँ मौजूद है, ठीक है। ये 1/2 ये फिर 1/2 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 तो फाइनल आंसर आपका मिलेगा माइनस कॉस 4x अपॉन 16। आंसर चेक कर लीजिएगा। फिर माइनस कॉस 2x 2 4 ज़ा 8 एंड प्लस कॉस 6x अपॉन 24 यस प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों साइन 4x साइन 8x वेरी वेरी इजी है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x इंटू साइन 8x dx टू साइन ए साइन बी। फार्मूला याद रखिएगा, पहले फार्मूला बना लीजिए 1/2 से, ठीक है, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब ये हो गया 2 साइन ए, ये एंगल ए की जगह है और ये एंगल बी की जगह पे है। और 2 साइन ए साइन बी होता है कॉस ए माइनस बी। तो दिस विल गिव 1/2 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए माइनस बी 4x माइनस 8x निगेटिव आएगा, लेकिन आप क्या लिखेंगे पॉजिटिव। 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी। बोलिए क्लियर है। अब इसके बाद 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 4x, तो ये हो जाएगा साइन 4x अपॉन 4 और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 12x साइन 12x अपॉन 12, ये प्लस सी हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए साइन 4x अपॉन 2 4 ज़ा 8 माइनस साइन 12x अपॉन 24 प्लस सी। बहुत अच्छा, इस तरीके से बताओ। क्वेश्चन नंबर 8 है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। बच्चों याद रखना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यू शुड रिमेंबर अ फार्मूला कॉस 2x से। कॉस 2x का 3 फार्मूला है, 11th में आप पढ़े होंगे। पहला है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 और तीसरा फार्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स है। बच्चों याद रखना यहाँ पे तो एंगल 2x था, लेकिन अगर आपको कॉस एक्स दिया है कॉस एक्स, तो इसका भी 3 फार्मूला है। जहाँ जहाँ पे x देख रहे हैं वहाँ पे x/2 करिए। तो पहला हो जाएगा कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। दूसरा फार्मूला है 2 कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 1 एंड द थर्ड फार्मूला इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। दिस फार्मूला मस्ट बी ऑन द टिप्स ऑफ योर टंग टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन रिलेटेड टू इंटीग्रेशन। क्लियर है। अब यहाँ पे चूंकि cos x है cos 2x नहीं है, तो हम वो फार्मूला अप्लाई करेंगे जिससे 1 क्या हो जाए कैंसल हो जाए। क्लियर है। आपको तीनों फार्मूला याद रखना चाहिए। मैं इसको मिटा रहा हूँ, फार्मूला अपने उस कॉपी पे लिखिएगा और जब सुबह हो तो फ्रेश होने के बाद एक बार फार्मूला जरूर रटिएगा। हाँ यार क्या बताएं। चलो हाँ ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट
इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस, बच्चों ये कॉस एक्स का है, कॉस एक्स का वो फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ जिसमें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस, इसमें वो फार्मूला लगेगा जिसमें 1 निगेटिव है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। क्लियर, ये dx अपनी जगह पे है। उसके बाद इसको ओपन जब करेंगे तो इम्प्लाइज दैट इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन कहिए 1 से 1 कैंसिल कर दीजिए तो ओनली यू हैव 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ पे 1 माइनस 1 कैंसल और ये 2 से 2 कैंसल, द रिमाइंडर विल बी वॉट साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। आप जानते हैं साइन एक्स से अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, tan x होता है। उसी तरीके से अगर साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2 हो तो घबराना नहीं, एंगल बस यहाँ पे हाफ हो गया है तो आप यहाँ पे tan x बाई 2 लिखेंगे। क्लियर, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर के साथ वो दौड़ेगा, तो दिस विल गिव इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। tan स्क्वायर एक्स के फॉर्म में इंटीग्रेशन का कोई फार्मूला नहीं है। मीन्स से अगर आपको कोई पूछे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर एक्स dx, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड कन्वर्ट tan x in the form of sec x, because इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू tan x। तो इसको जब चेंज करेंगे यू मे राइट sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। तो sec, अब इसको जब अलग अलग करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ओनली dx। तो ये हो गया बच्चों tan x माइनस x। ओके, यानी इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x dx का ये इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसी तरीके से में हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx लिखेंगे। तो दिस विल गिव द नेक्स्ट स्टेप, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx। इंटीग्रेशन के केस में चूंकि ये फार्मूला है नहीं तो आप क्या करेंगे, x बाई 2 को लेट करेंगे, लेट x बाई 2 इज इक्वल टू टी। इंटीग्रेशन में जैसे ही लेट आप करते हैं फटाक से फ़ौरन हम इसका डिफरेंशियल करते हैं, तो जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 1 बाई 2 तो बाहर हो जाएगा, तो x का डिफरेंशियल 1 होता है, dx लिखना ज़रूरी है, इक्वल dt, या इम्प्लाइज दैट dx विल बी वॉट 2 dt। तो दिस विल गिव द नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे 2 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टी dt और dx का x होता है, इम्प्लाइज दैट 2 सेक स्क्वायर t का क्या होता है, tan t होता है, tan t माइनस x है, t की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 tan x बाई 2 और ये माइनस x। क्लियर, क्या बाहर कुछ है, चेक कर लीजिए, सही है, आंसर सही, प्लस सी लगा दीजिए। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। क्लियर, कॉस एक्स का फार्मूला आपको मालूम है, तीनों में से कोई ना कोई फार्मूला आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो आपको मालूम है कॉस एक्स का एक फार्मूला है कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ओके, और 1 प्लस इस कॉस का फार्मूला लिखिए 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1।
बच्चों याद रखना, अगर नीचे 1 है तो cos x का दो फार्मूला आपके पास है, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1 और 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो आप देखिएगा किसमें है, अगर ये पॉजिटिव है तो आपको 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1 अप्लाई करना पड़ेगा। चलिए ये हो गया, दिस विल गिव, ये 2 बाहर कर लीजिए, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और नीचे खाली बचा क्या, cos स्क्वायर एक्स बाई टू, और ये आपका dx। बारी बारी cos स्क्वायर एक्स बाई टू से डिवाइड कर दीजिए, तो 1/2 बाहर मौजूद है। इंटीग्रेशन आप जब डिवाइड करेंगे, जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, बोलिए, सिर्फ 1 मिलेगा। 1 माइनस इसमें जब डिवाइड करेंगे तो tan स्क्वायर एक्स बाई टू, और ये आपका dx। सही है ना। अच्छा, 1/2 को यही रहने दीजिए, इसको ग्रीन सिग्नल में रख दीजिए कि ये लास्ट में मल्टीप्लाई करना है। अब बच्चों याद रखिएगा, ये dx हुआ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स बाई टू, और ये dx हुआ। क्लियर। ये तो x, इसकी कहानी ख़त्म है। माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई टू को कन्वर्ट कर दीजिए किसमें, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1 dx। क्लियर है। चलिए, तो x माइनस सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का अभी अभी आप इंटीग्रेशन देखे थे, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू dx। एक्स बाई टू को t माने हैं, बोलिए, तो ये 2 tan एक्स बाई टू, इसका इंटीग्रेशन हुआ, तो ये हो जाएगा 2 tan एक्स बाई टू, और इसका माइनस एक्स हो गया। फाइनल रिजल्ट में आइए, x माइनस 2 tan एक्स बाई टू और माइनस माइनस प्लस, implies that 2x माइनस 2 tan एक्स बाई टू। ठीक है बच्चों, याद रखना हम पीछे कुछ छोड़े हैं, ठीक है। 1/2 यहाँ देख रहे हैं, तो लास्ट में 1/2 से आप मल्टीप्लाई जब करेंगे तो दिस विल गिव 1/2। इधर है आपका 2x माइनस 2 tan एक्स बाई टू, इधर प्लस c कर दीजिए। जब 2 कॉमन लेंगे तो बाहर वाले 2 से वो कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर x माइनस tan एक्स बाई टू प्लस c। यस, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 है, 10 है, साइन पावर 4x, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन पावर 4x dx। You may write it integration of sin स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर एक्स dx। पहला काम तो ये कर लेंगे, चेंज कर दे रहे हैं, हाँ, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स dx। अब बच्चों याद रखना, इसको चेंज कर दिए तो अब क्या लिख सकते हैं, इसको साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। साइन कॉस एक्स लिख दे रहे हैं। चलिए, 1 माइनस कॉस, साइन एक्स का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। चलिए ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब साइन स्क्वायर एक्स को आप रिड्यूस कर दीजिए, किसमें, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे, तो फिर मतलब क्या रहेगा, तो फिर dx। बच्चों आपको एक फार्मूला बताया गया होगा, कॉस स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2x बाई टू, और साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस
कॉस 2x/2। ये वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। तो इम्प्लाइज दैट इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x/2 रेज टू द पावर 2 dx। क्लियर? तो दिस विल गिव 1/2 1/4 की शक्ल में बाहर निकल जाएगा। सही है ना? इसको ग्रीन दे दीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x और ये आपका dx। सही है? अब देखिए इस कॉस स्क्वायर 2x को आप फिर जो है ब्रेक करिए। ये तो फार्मूले पे पहुंच गया, ये भी फार्मूले पे, ये लेकिन ये फार्मूले पे नहीं है। जब आपको मालूम है कि कॉस स्क्वायर x को आप लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2x/2, तो बताइए कॉस स्क्वायर 2x को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉस 4x/2 लिखेंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस 2x को आप लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 4x, 1 प्लस कॉस 4x/2 और ये अपनी जगह पे -2 कॉस 2x ब्रैकेट ये वाला लगा दीजिए और इसके साथ dx कर दीजिए। चलिए, तो दिस विल गिव, अलग अलग कर दीजिए इंटीग्रेशन, ये dx हो गया प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस 4x, 1 प्लस कॉस 4x dx -2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x dx, 2x dx और ये पूरे का। चलिए, बाहर जो है 1/2 से मल्टीप्लाई, 1/4 से मल्टीप्लाई है। इसका रिजल्ट x आया प्लस 1/2 इसका x प्लस साइन 4x अपॉन 4 -2 साइन 2x अपॉन 2। ये ब्रैकेट लगा दीजिए, इससे पहले 1/4 है। 1/2 है ना? कहाँ 1/4 है? 1/4 है, भूल रहे हो तुम। देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस, ठीक है, और x प्लस है, फिर x/2 है, पूरा मल्टीप्लाई किया है आंसर में, ये 2x और बच्चों बाहर 1/4 जो हम छोड़े थे वो ला दिए। अब चलिए 3x पहला आंसर 8 आया होगा ना? हाँ, बहुत अच्छा। तो बच्चों अब इसको इसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और बाहर 4 है, इंटू कर दीजिएगा, तो 3x/2 यानी 2 4 जा 8 और प्लस साइन 4x अपन 16 है, बोलो, साइन 2x अपन 4 32 है। इसका मतलब 1/2, हाँ अच्छा, ये भी तो है 1/2, सॉरी, ये जो 1/2 x/2 हुआ यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8। तो अब ये हो जाएगा 32, ये 32 सही है ना? 3x/8 प्लस साइन 4x अपॉन 32 माइनस साइन 2x अपॉन 4, करेक्ट, प्लस C, खलास।